हेलो साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों आज अपने वैसे दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं। राजस्थान करंट अफेयर का अपना आज संडे है, इस वजह से आज अवकाश रहेगा राजस्थान करंट अफेयर का। लेकिन दोस्तों मैं आज आपके लिए एक शानदार जो कंटेंट है वो देने वाला हूं। राजस्थान के अंदर जो पशु परिचर भर्ती है उसके रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है। राजस्थान पशु परिचर हो चुके हैं या दोस्तों अन्य भर्तियों के लिए दोस्तों ये भी क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक बहुत ही बड़ा दोस्तों राजस्थान का जो टॉपिक है पशु संपदा, उसको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको आप देखते हैं दोस्तों। अगर आपको बढ़िया प्यार दिखाते हो तो दोस्तों इसकी भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो पशु संपदा दोस्तों एक प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसे हम आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल से सुबह 6 बजे करंट अफेयर की होगी। आपको बता दूं, ये समझना कि सर ये क्लास अपने इसी टाइम वो करंट अफेयर के बंद कर रहे हैं दोस्तों। वो करंट अफेयर की जो रेगुलर चल रही है उस क्लास को बंद नहीं करेंगे। आप उस क्लास को भरपूर अपना प्यार दीजिए दोस्तों। बस वो अपने सोमवार से शनिवार तक चलेगी दोस्तों, ठीक है। और अपने 3 मार्च के बाद में दोस्तों आपको क्या कर दूंगा, 3 मार्च के बाद अपने डेली संडे को अपने टेस्ट रख लेंगे टेलीग्राम वगैरह पर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने आज जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है दोस्तों। जो जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बढ़िया पेपर हो एकदम। मैं यही माँ सरस्वती से मांगता हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पशु संपदा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके जो जितनी गहराई तक एग्जामिनर जा सकता है उससे भी गहराई तक आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। चिंता छोड़ दो आप बताना कि ये क्लास कैसी लगी। अंत में दोस्तों मैं ये एक डेमो के लिए क्लास डाल रहा हूँ। आपको अगर डेमो अच्छा लग जाए ना तो बता देना क्या कमियां रह रही है, क्या सर सुधार करना चाहिए, उसी सारी चीज बता देना दोस्तों, ठीक है। तो चलो अब पहला बात हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपने पशु संपदा के अंदर सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले पशुपालन विभाग आता है दोस्तों। इसके नोट्स मत बनाना दोस्तों, मैं नोट्स है ना जो आपको आज करवाऊंगा, इतने कितने नोट्स में आपको इमेज फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में जिस प्रकार होगा उस प्रकार मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। क्लास जैसी होगी दोस्तों उसके बाद उसको देख लेना। उसके बाद देख लेना पशु संपदा दोस्तों, ठीक है। पशु संपदा आप टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर जो पशुपालन विभाग है दोस्तों, पशुपालन विभाग थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ थोड़ी पहले दोस्तों। अगर आप ये अपना रेगुलर चाहोगे ना क्लास, तो दोस्तों मैं आपको जो मेरे पास जो अपने पशु परिचर के जो नोट्स है ना, अपने हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा दोस्तों, निःशुल्क। वो आप मेरे साथ में रिवीजन कर लेना, साथ में रिवीजन यहाँ पर करवा दूंगा अगर आप चाहते हो तो दोस्तों। लेकिन आप पहले इस क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा ज्यादा लाइक करोगे और ज्यादा ज्यादा कमेंट करोगे तभी हो पाएगा दोस्तों, इतना पॉसिबल, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको निःशुल्क मैं चीजें दूंगा, वो सारी निःशुल्क दूंगा, 1 रुपए किसी चीज का नहीं लूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पशुपालन विभाग की। पशुपालन विभाग है सर्वप्रथम पशुपालन विभाग की दोस्तों स्थापना कब होती है, सर्वप्रथम यही प्रश्न बनता है। तो 1957 के अंदर अपना क्या बनता है, जो पशुपालन विभाग है वो 1957 के अंदर इसकी स्थापना होती है। सर कहां पर होती है, जयपुर के अंदर। इसका जयपुर के अंदर दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर के अंदर। जो पशुपालन विभाग है ना, इसका मुख्यालय पूछे तो जयपुर के अंदर है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट लगाकर याद कर लेना, ठीक है। इसका कार्य क्या है दोस्तों, जो पशु संपदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इकट्ठा करना दोस्तों। जो स्वास्थ्य पशु के बारे में दोस्तों, जो पशु संपदा है इसकी, और दोस्तों इनके स्वास्थ्य की जानकारी इकट्ठी करता है। स्वास्थ्य होता है उसकी जानकारी भी ये इकट्ठी करता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वर्तमान निदेशक दोस्तों कौन है दोस्तों, ये कमेंट करके बताओ। वर्तमान इसके निदेशक है वो कौन है, ठीक है। वर्तमान निदेशक इनके कौन है दोस्तों, वो आपके ये ना, मैं चीज ये लिखवाऊंगा दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा तब दोस्तों, क्योंकि इसके बदलते रहते हैं, इसलिए मैं चीज ये खाली छोड़ रहा हूँ। अपने नोट्स बनाओ ना, उसके अंदर खाली छोड़ देना, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सर राइटिंग अच्छी नहीं है, ये आप कमेंट मत करना कोई भी स्टूडेंट। राइटिंग दोस्तों यहाँ पर अपने हाथ से लिखते हैं ना आप इस पर, तो ऐसी राइटिंग आती है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर इसे अच्छी आए तो, वैसे मेरी राइटिंग दोस्तों अच्छी भी नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि यहाँ पर लिखने पर और ज्यादा बेकार हो जाती है। नोट्स दूंगा वो राइटिंग देख लेना दोस्तों, अगर अच्छे लग जाए तो बता देना कि सर आप नोटबुक के अंदर तो कुछ ठीक ही लिखते हो, ठीक है। चलो पशुपालन विभाग की चर्चा करते हैं। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957। पशु संपदा व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ये कार्य करता है, इनके बारे में। वर्तमान निदेशक आप खाली जगह छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि मैं ये एग्जाम होगा तब बताऊंगा। इसकी एक अलग से क्लास लूंगा, जो वर्तमान में जो अपडेट हुए उनके खाली जगह छुड़वा रहा हूँ ना। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हर चीज आपके लिए हाजिर है दोस्तों, चाहे बी पार्ट हो चाहे ए पार्ट हो, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये पशु गणना का कार्य करता है दोस्तों। थोड़ा सा इसे पेन वगैरह एडजस्ट होते हैं क्या, 1 मिनट सर।
सर्वप्रथम कार्य कौन सा दोस्तों? सर्वप्रथम पशु गणना। जो पशु गणना है ना, ये करता है सर्वप्रथम तो ये कार्य पशु गणना का कार्य करता है। कौन करता है? ये करता है पशु गणना का कार्य। विभाग कौन सा करता है दोस्तों? पशुपालन विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है। कौन करता है पशु गणना का कार्य? जो पशुपालन विभाग है। कौन सा? जो पशुपालन विभाग, इसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है दोस्तों। और पशुपालन विभाग किसके अधीन कार्य करता है दोस्तों? ये राजस्व मंडल के अधीन कार्य करता है। जो राजस्व मंडल है ना, राजस्व मंडल, इसके अधीन ये कार्य करता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना, पशु गणना पशुपालन विभाग राजस्व मंडल के अधीन दोस्तों ये कार्य करता है। ठीक है। अब दोस्तों आपको पूछी जाए पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल से की जाती है, तो 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। जो 5 वर्ष है ना, इसके अंतराल पर दोस्तों पशु गणना की जाती है। 5 वर्ष होता है, उसके अंतराल पर ये एक बार जनगणना करता है दोस्तों। अब आपसे पूछी जाए सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? पहली बार जनगणना की बात की जाए तो जनगणना 1999, 1999 से दोस्तों, 1999, 1999 नहीं, सॉरी 1919 है दोस्तों। 1999 से। और अप्रैल, अप्रैल है दोस्तों ये। ठीक है। अप्रैल 1920 के अंदर। ठीक है। 1920 के अंदर, 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य दोस्तों पहली जनगणना करवाई गई थी। अब आपसे प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं। पहली बार तो 1919 1920 के अंदर। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों पहली जनगणना कब होती है? पशु गणना, जो 1951 के अंदर, यानी स्वतंत्रता के बाद दोस्तों। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना का पूछे तो दोस्तों वो बता देना 1951 के अंदर। ठीक है। पहली जनगणना 1951 के अंतर्गत होती है। यह भी आपको याद रखना है। तब दोस्तों पशुधन कितना था? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोस्तों 1951 के अंदर पशु गणना होती है। और उस समय पशुधन की संख्या पूछ जाए तो दोस्तों कितनी है? राजस्थान के हैं, या अभी स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की पढ़ेंगे पशुगणना, भारत की नहीं पढ़ेंगे अपने दोस्तों, ये ध्यान रखना आंकड़े। ये राजस्थान की मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पर। राजस्थान का जो पशुधन था वो था आपका 2,55,16,000। इतना पशुधन था दोस्तों तब, 255,16,000 टोटल। ठीक है। इतनी चीज आपको याद हो जानी चाहिए दोस्तों। चलो, याद होगी क्या दोस्तों? चलो अगला ये दोबारा मैं रिवीजन करूंगा, आपको ये डेमो क्लास दे रहा हूं। प्लीज आप बताना कमेंट करके कि सर आप आराम आराम से पढ़ाते हो। हर चीज होगी दोस्तों अगर आप सपोर्ट करोगे तो। उसके बाद दोस्तों वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना, क्योंकि वर्तमान स्वरूप कब आता है? वर्तमान स्वरूप 1956 के बाद आता है। तो वर्तमान स्वरूप के राजस्थान की पशु गणना पूछी जा सकती है दोस्तों, कब होती है? वर्तमान राजस्थान की जनगणना दोस्तों, पशु गणना दोस्तों, सॉरी मैं जनगणना लिख रहा हूं, आप वहां पर पशु गणना कर लेना, कहीं जनगणना लिख दिया दोस्तों वहां पर। ठीक है। पशु गणना, पशु गणना होती है दोस्तों 1961 के अंदर पहली, वर्तमान राजस्थान के स्वरूप की। ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछी जाए कि राजस्थान के द्वारा दोस्तों, राजस्थान में पहली बार, यानी पहली बार दोस्तों, फर्स्ट बार नस्ल पर आधारित जनगणना दोस्तों, यानी नस्ल पर आधारित जनगणना, सॉरी दोस्तों पशु गणना नाम आ रहा है जनगणना दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक पशु गणना वाला मैंने टॉपिक पहले करवाया नहीं, इसलिए दोस्तों ये जनगणना का नाम आ रहा है ज्यादातर दोस्तों। ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कहीं पर बोल देता हूं दोस्तों, उसको ध्यान से रखना दोस्तों। ठीक है। 2007 के अंदर, 2007 के अंदर पहली बार दोस्तों नस्ल के आधार पर पशु गणना की गई थी दोस्तों। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लगाकर याद करना है। समझ में आ गई क्या इतनी चीज दोस्तों? राजस्थान में पहली बार दोस्तों जो पशु गणना नस्ल के आधार पर हुई 2007 के अंदर दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद करना है। और राजस्थान में प्रथम ग्रामवार पशु गणना दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं दोस्तों चीजें। राजस्थान में पहली बार ग्रामवार पशु गणना दोस्तों, ग्राम यानी गांव के अनुसार दोस्तों पशु गणना, गांव के अलग अलग आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, ग्रामवार पशु गणना ये कब की गई थी दोस्तों? ये इंपोर्टेंट लगा करके रखो दोस्तों, नोट करो। ये की गई थी आपकी 1977 के अंदर दोस्तों। ठीक है। 1977 के अंदर की गई थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नवीनतम पशु गणना, जो 2019 की पशु गणना है वो पढ़ेंगे दोस्तों। इंपोर्टेंट लगाकर याद रखो दोस्तों, नवीनतम
पशु गणना दोस्तों, नवीनतम पशु गणना दोस्तों, ये कब, अब 2019 की हुई है, लेटेस्ट ही दोस्तों 2019 की हुई है। उसके आंकड़े हम पढ़ने वाले। अब कुछ कहेंगे सर ये 5 साल के अंतराल पर होती है तो सर अब हमारे आंकड़े नहीं आएंगे दोस्तों। आपके एग्जाम के अंदर जो पशु परीक्षण भर्ती है उसके अंदर नहीं आएंगे दोस्तों, जो 2019 के पढ़ाऊंगा वही आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा कर याद रखो। ये नंबर के अनुसार पूछ जाए तो 20वीं पशु गणना है। जो 20वीं, सॉरी दोस्तों दो कहां पे गया, चलो दो, सॉरी 20वीं पशु गणना दोस्तों, 20वीं पशु गणना है ये। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए ना, जो साल के अनुसार, सॉरी नंबर के अनुसार 20वीं पशु गणना, और ये प्रारंभ कब हुई थी, 16 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। 2017 से प्रारंभ होती है ये आपकी 20वीं पशु गणना। 2019 के अंदर इसके आंकड़े प्रकाशित होते हैं, और इसके अनुसार टोटल जो पशु है ना, 5.68 करोड़ पशु दोस्तों, यानी 5 करोड़ 68 लाख पशु दोस्तों इसके अंदर आंकड़े दर्ज किए गए हैं। ये आपको इंपोर्टेंट लगाकर नोट डाउन करके क्या करने हैं, लिखने हैं दोस्तों। ठीक है, थानी तीची समझ में आ गई के थे सर, यहाँ राम राम पढ़ाशो जना थे कद पूरो कोर्स कराशो सा है, थाने कोर्स भी करवाशे अगर आप बढ़िया सपोर्ट करोगे। ये डेमो क्लास है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डेमो के अंदर दोस्तों मैं जो आज दे रहा हूँ ना वही बाद में दूंगा, फ्री देने हैं दोस्तों। फिर डेमो के अंदर क्या है आप देख लेना, डेमो अगर आप, ये डेमो ही है दोस्तों। ठीक है, चलो अगली चीजें मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा। आज मैं मुख्य मुख्य चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे नोट्स के आधार पर ही बना रहा हूँ, वैसे नहीं ऊपर ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों 20वीं पशु गणना की विस्तृत चर्चा करते हैं। 20वीं पशु गणना, ठीक है, 20वीं पशु गणना, इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। 20वीं पशु गणना के कितने पशु आपने नोट किए थे, 5 करोड़ 68 लाख पशु दोस्तों। ठीक है, 5 करोड़ 68 लाख पशु अपने नोट किए थे। अब सर इसके अंदर कितनी क्या बढ़ोतरी हुई या कमी हुई है, तो एक अपने 1.66% की क्या हुई है, कमी। 1.66 की कमी हो चुकी है दोस्तों इसके अंदर। यानी अब आप कहोगे सर 19वीं पशु गणना के अंदर कितने थे, तो 19वीं पशु गणना हुई थी ना, उसके अंदर पशु थे अपने 5.77 करोड़ दोस्तों। अब देख लो कमी हुई है दोस्तों, बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी हुई है। क्योंकि दोस्तों पशुओं की तरफ दोस्तों ध्यान कम आजकल लोग आकर्षित करते हैं, कहते हैं कि कौन पशु रखते हैं कौन। इस वजह से दोस्तों 19वीं पशु गणना में 5.77 करोड़ यानी 70 लाख पशु थे, अब 5 करोड़ 68 लाख पशु हैं दोस्तों। 1.66% की कमी हुई है। सर जो 20वीं पशु गणना हुई है उसका जन घनत्व है, तो जन घनत्व 20वीं पशु गणना का दोस्तों जन घनत्व है, जो जन घनत्व है दोस्तों वो कितना है, वह है 100, कितने था दोस्तों भी एग्जैक्ट मुझे अभी थोड़ा एक बार याद करने दो दोस्तों। 166 प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों पशु के अंदर। और दोस्तों आप पूछे जाए 19वीं पशु गणना में, तो 19वीं पशु गणना के अंदर दोस्तों थे, आपका जन घनत्व था आपका 169 प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, ये आगे लिख लेना, प्रति वर्ग किलोमीटर लिखना मत, समझ लेना। लिखने के लिए मैं नोट्स दे दूंगा, आप नोट्स देखोगे ना सर वास्तव में क्या बनाए हैं सर, आप मेहनत करो सर, हम आपके साथ, ऐसा बोलोगे आप। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके देख लेना, ईमानदारी से कहता हूँ, मेहनत करता हूँ तो वो शानदारी करता हूँ, ऐसे नहीं करता। ठीक है, देश की कुल संपदा का दोस्तों, यानी देश की कुल जो पशु संपदा है ना, उसका कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर पशु है दोस्तों। देश के कुल, देश की जो कुल पशु है ना, देश के कुल पशु संपदा का कितना प्रतिशत रखता है दोस्तों, ये भी बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देश की कुल संपदा का दोस्तों कितना प्रतिशत रखता है, 10.60 प्रतिशत है। और 19वीं पशु गणना में था दोस्तों, 19वीं के अंदर आपका था 11.27%। ये भी आपको इंपोर्टेंट लगाकर याद करना है दोस्तों। ठीक है, 11.27 लिख लिया या नहीं लिखा मत लिखो दोस्तों, नोट्स देंगे ऐसे थोड़ी है, कोई पेड कोर्स थोड़ी है कि मैं पेड कोर्स अनुसार ही कंटेंट दूंगा। ऐसा मत समझना कि सर आप तो ऊपर ऊपर चलोगे, हमारे एग्जाम में पर्सन नहीं आएंगे दोस्तों। अब आपसे पूछ जाए दोस्तों,
आप कुछ स्टूडेंट के सर 2000 या 19 से पशु गणना कब हुई थी? ये 2019 के अंदर हुई थी दोस्तों, 2019 के अंदर ये 19 पशु गणना हुई थी, 2019 में नहीं, सॉरी दोस्तों, 2012 दोस्तों, मैं लिखवा रहा हूँ आज, 1 मिनट से पूरा मिटा देते क्या, तो चलो समझ चुके हैं कि 19 पशु गणना 2012, 20वीं 2019 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों जो 12वीं पशु गणना बता दी ना दोस्तों, आपको बता दिया, नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलो, अब दोस्तों भारत के अंदर अपना राजस्थान का स्थान कितना है दोस्तों? भारत में राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान दोस्तों किस दृष्टि से? पशु गणना की, सॉरी, पशु को जनसंख्या उनकी दृष्टि से, यानी कितने पशु, तो सेकंड स्थान। सर तो पहलो स्थान क्यों है? पहलो स्थान आपने कुणा आन दिया दोस्तों, पहला स्थान है यूपी को, ठीक है। पहला पहला स्थान आपका, प्रथम स्थान यूपी, दूसरा स्थान राजस्थान का। ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है, पहला यूपी, दूसरा राजस्थान, अपने पशु संपदा की दृष्टि से, यानी पशुओं का जो टोटल पशु है उनकी दृष्टि से, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु कौन से हैं, सर्वाधिक पशुधन कौन सा दोस्तों? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, पशु संपदा के अंदर कौन सा, जल्दी से कमेंट कर दो, यहाँ काम चल जी किधर है। हम्म, बताओ बताओ। सर्वाधिक, तो सर्वाधिक सर माने के ध्यान थे, बता से जने माने ध्यान पड़सी, यहाँ कोनी पढ़ावे ही कोनी, पढ़ाएंगे दोस्तों, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे ना, तब होगा ये काम। बकरी सर्वाधिक दोस्तों राजस्थान में क्या है? बकरी है, भैंस है बकरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, बकरी के बाद गाय, गाय से गाय, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों भैंस, जो भैंस, उसके बाद भैंस है भैंस, और उसके भैंस से भेड़ है, भैंस से भेड़ पड़ते थे, याद है क्या? और उसके बाद ऊंट। अब ऊंट की दोस्तों बात करें, इसे राज्य पशु कब बनाया गया? तो 2014 के अंदर। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, वैसे मैं बताऊंगा आगे जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। सर्वाधिक बकरी, उसके बाद गाय, उसके बाद भैंस, उसके बाद भेड़, उसके बाद ऊंट। बोलो दोस्तों, याद करो, बकरी गाय भैंस भेड़ ऊंट, बकरी गाय भैंस भेड़ ऊंट, ठीक है, याद हो जाने चाहिए। दोस्तों आपसे पूछा जाए, भारत के अंदर राजस्थान, भारत में राजस्थान प्रथम स्थान रखने वाली पशु संपदा कौन सी है? दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर सर्वाधिक कौन सा पशु है जो राजस्थान के अंदर है दोस्तों, तो वह है अपना ऊंट। पूरे भारत से अधिक है दोस्तों राजस्थान में ऊंट। कितने हैं? 84.43। अगर कुल भारत के अंदर 100 ऊंट है ना, तो उनमें से 84 ऊंट है ना, तो लगभग 84, ऐसे मत समझ, 84.43, इसको काटो ऊंट को नहीं, बता रहा हूं दोस्तों, ये प्रतिशत के अंदर है, ठीक है। 84 पशु के आसपास ऊंट है ना, वो राजस्थान के अंदर है, और राज्यों के अंदर 16 ही ऊंट बचे, या 15 ही मान लो आप, ठीक है। उसके बाद गधे, सर्वाधिक गधे भी हैं दोस्तों राजस्थान में। गधे कितने हैं? गधे हैं 18.91, ये भी सर्वाधिक है दोस्तों, और राज्यों की दृष्टि से। और उसके बाद दोस्तों आपका बकरियां, बकरियां अन्य राज्यों की तुलना करें तो दोस्तों बकरियों के अंदर भी दोस्तों प्रथम स्थान है भारत, राजस्थान का, 14.1, ठीक है, आंकड़े याद कर लेना। 84.43 सर्वाधिक ऊंट भी राजस्थान में, 100 में से 84 ऊंट राजस्थान के अंदर है। गधे, 100 में से 18 गधे राजस्थान के, पहला स्थान गधों के अंदर राजस्थान का। बकरियां, बकरियां भी 100 में से 14 बकरियां राजस्थान के अंदर है। अब कुछ कहोगे सर ये तो 84 और 14 का अंतर बहुत आ चुका है दोस्तों, और राज्य भी बहुत है ना अपने, तो उन राज्यों में थोड़े थोड़े आते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा है, बकरियां भी ज्यादा है, गधे भी ज्यादा है, ऊंट भी ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। चलो, सर की आगे और चालू थे, ठीक है। ये सिर्फ 2 ही पेज पढ़ाऊंगा, जो मेरे नोट्स है ना उनके सिर्फ 2 ही पेज पढ़ाने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आज मैं थोड़ी छोटी रखूंगा, जिससे आपको दोस्तों बेहतर से बेहतर आपको पता लगना चाहिए कितनी सर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सर्वाधिक पशु संपदा दोस्तों, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक, सर की थे साफ लिखो, साफ लिखी जाए कौन नहीं दोस्तों, के करा। हम्म, डिजिटल बोर्ड लाऊंगा पीसा कौन के करा दोस्तों, बताओ थे।
पशु संपदा दोस्तों, नाम गलत लिख दिया ना। हम्म। डिजिटल बोलने वाला पीसा कोनी और नहीं पर पढ़ाऊं जो थे को सर लिखी जा कोनी। तो के करा थार खातर बता दो सर्वाधिक पशु संपदा। और मेरो मकसद है दोस्तों थाने फ्री देने कंटेंट देख लो। तो कुछ तो आपको सहन करना पड़ेगा ना। बाड़मेर सर्वाधिक पशु संपदा, सर्वाधिक पशु कहां पर है? बाड़मेर में। उसके बाद जोधपुर, उसके बाद दोस्तों जोधपुर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद दोस्तों उदयपुर, महारो उदयपुर। ठीक है, थारो उदयपुर मारो उदयपुर, ठीक है। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर दोस्तों। बी जे जे यू, बी जे जे यू दोस्तों, ठीक। ठीक है, बी जे जे यू। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। जोधपुर जयपुर आगे पीछे मत कर देना दोस्तों, पहले बड़ा वाला आएगा उसके बाद दिया आएगा। ठीक है, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। और न्यूनतम पशु संपदा सर्वाधिक तो यहां पर है, अब न्यूनतम पशु संपदा भी पूछी जा सकती है। न्यूनतम पशु संपदा, न्यूनतम पशु संपदा दोस्तों, न्यूनतम पशु संपदा कहां पर है? एक तो धौलपुर, धौलपुर, एक कोटा, एक स्वयं माधोपुर, और दोस्तों एक जिला कौन सा है स्वयं माधोपुर के बाद आपका हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर ये हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गई क्या दोस्तों? चलो, आपके कहां पर है न्यूनतम? धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर। एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा, चिंता मत करिए। मैं क्लास एंड करने से पहले एक चीज और लिख देता हूँ। पशु जिनकी दोस्तों वृद्धि हुई है राजस्थान के अंदर, कौन से पशु है जिनके राज्य के अंदर वृद्धि हुई दोस्तों? वृद्धि किसकी वृद्धि हुई दोस्तों? वो है आपके गोवंश के अंदर दोस्तों पूछी जाए। गोवंश के अंदर वृद्धि हुई है एक तो, और एक भैंस के अंदर। अब थे कैसे सर, किससे किससे के अंदर के हुई है? तो गोवंश के अंदर हुई है 4.41%, और भैंस के अंदर हुई है 5.53%। ठीक है, 5.53% ये चीज। अब बता दो, थाने एक बार रिवीजन करा दो, बिंग बाद थोड़ी थारू बात आकर से आप कमेंट में थाने के पूछना है के बताना है। ठीक है, चलो, यहां से हमने चीजें स्टार्ट की थी। पशु क्षमता के बारे में पढ़ा था। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 के अंदर, कहां पर? जयपुर के अंदर। वर्तमान निदेशक कौन है वो मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, जब पेपर होगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। जिनको अभी पता करना है कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा दोस्तों। अब कुछ टंग सर थाने बेरो ही कौन थे के बताओ हो सो, थाने बता देशो थाने घटो बता शू। ठीक है, पशु गणना पशुपालन विभाग करता है राजस्व मंडल के द्वारा दोस्तों, अधीन आता है। पशुपालन विभाग किसके अंतर्गत आता है? राजस्व मंडल के अंदर। 5 वर्ष के अंतराल पर फर्स्ट दोस्तों 1919 के अंदर की गई थी, अप्रैल 1920 तक। स्वतंत्रता के बाद 1951 में, तब दोस्तों 255 लाख पशु थे अपने। और उसके बाद वर्तमान राजस्थान की जो वर्तमान स्वरूप है उसकी पशु गणना होती है वो 1961 में। राजस्थान में पहली बार पशु गणना जो हुई थी दोस्तों नस्ल के आधार पर, वो 2007 के अंदर। राजस्थान में पहली दोस्तों पूछी जाए ग्रामवार पशु गणना, वो 1977। नवीनतम पशु गणना 2019 से 20वीं दोस्तों पशु गणना लेटेस्ट है। 16 जुलाई 2017 को प्रारंभ होती है। 5 करोड़ 68 लाख इसके अंदर पशु थे टोटल दोस्तों। ठीक है, और 20वीं पशु गणना 5 करोड़ 68 लाख, 1.66 की कमी 19वीं 2012 के अंदर होती है। और उसके अनुसार 5 करोड़ 77 लाख पशु थे। जन घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 19वीं के अंदर आपका था 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। देश की कुल पशु संपदा 10.60%, 11.27% थी आपकी कब? 2000 जो 12 के अंदर होती 19वीं पशु गणना तब। भारत में राजस्थान का स्थान पशु संपदा के अंदर सेकंड, पहला यूपी। सर्वाधिक बकरी, गाय, भेड़, ऊंट। गाय, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, ऊंट। ऊंट 84.43, गधे 18.19, 14%। सर्वाधिक दोस्तों अपने यहां पर है, प्रथम स्थान है इनका। तो सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिले बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बी जे जे यू। न्यूनतम धौलपुर, डी के एस यू दोस्तों। ठीक है, ट्री कैसे बनाओ दोस्तों चलते चलते।
गौवंश में वृद्धि 4.41%, 5.53 गौवंश के अंदर और भैंस के अंदर। ये थी दोस्तों आज की क्लास। मैंने सोचा दोस्तों आपको दे दूं क्लास, थोड़ा फ्री बैठा था इसलिए मैंने क्लास दे दिया। थोड़ी स्कूल के वगैरह की भी छुट्टी थी जिस वजह से दोस्तों, ठीक है। और ऑफलाइन कोचिंग है दोस्तों, उनकी भी आज छुट्टी है, टेस्ट सीरीज है, वो 10 बजे से स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने आपको क्लास दे दी। लेकिन दोस्तों मेहनत कर लूंगा आपके लिए, लेकिन दोस्तों आप सपोर्ट करोगे तब। ये क्लास आपके लिए मैं डेमो के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ, आप पुलिस का स्टूडेंट के अनुसार कल ही क्लास बना दो। आप सपोर्ट करोगे तब हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास के अंदर मेहनत सर्वाधिक लगती है, सर्वाधिक जितनी मेहनत हो सकती है। अब आपको अगर ये क्लास स्टार्ट करवाना चाहते हो, सर आप हमें क्या करना होगा? इस क्लास को आपको दोस्तों कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट ना 5 व्यक्ति को तो दोस्तों जोड़ेगा, ठीक है। इतना काम करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इतना काम कर दो, आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। आप अपनी ईमानदारी से प्लीज, आप अच्छा लगा है तो दोस्तों, अगर अच्छा नहीं लगा ना कमेंट करके बता दो कि सर मैं कटो और भी पढ़ लेता, थारो समझ में कोनी आवे, थारो कंटेंट अच्छो कोनी, जो भी है ये बता दे, कोई बात कोनी। मैं आपने घर को ही चैनल है दोस्तों, यहाँ कोई लोगों को थोड़ी है, आपनो ही है, ते बता देशो। आप बता देना, जिस प्रकार आपको अच्छा लगे तो मैं क्लास कंटिन्यू रख लूंगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मैंने तो डेमो दिया दोस्तों, डेमो में किस प्रकार ही मैं कैसे भी पढ़ाऊं, लेकिन आपको सामने है, ठीक है। अब आपके लिए आपके ऊपर है सारा। सर आप अगर क्लास स्टार्ट करोगे तो क्या दोगे? क्लास स्टार्ट आज की है, जितना पढ़ा है उसकी जो मेरे द्वारा जो हस्तलिखित नोट्स है ना, वो दे दूंगा। डेली जितना पढ़ाऊंगा उसके हस्तलिखित नोट्स आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर दूंगा दोस्तों, फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं है, बस कोई चार्ज नहीं है, प्लीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। आज की दो दो पेज की जो अपनी पीडीएफ है वो दे दूंगा, आप देख लेना। सर वाजिब है, सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे नोट्स बना रखे हैं, और मारो ना को लगा देसी, तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए। राजस्थान जीके भी करवा देती हूँ, मैथ भी करवा देती हूँ, हर चीज करवा दूंगा। परंतु आपको जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आपके पास दोस्तों 15 फरवरी तक का टाइम है, अगर 15 फरवरी तक आप अच्छा रिस्पॉन्स दो दोगे तो मैं इस क्लास को दोस्तों एक शानदार लेवल पर दोस्तों लेने जाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। जितना दोस्तों आप अब आने वाले दिनों के अंदर आप बढ़िया सपोर्ट करोगे दोस्तों, मैं टेस्ट सीरीज है वो भी निःशुल्क रखूंगा। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, वो भी निःशुल्क दोस्तों। पैसा दोस्तों मुझे नहीं कमाना है ऑनलाइन से, बता दूं स्पष्ट रूप से। आप कुछ लोगों के अपवाद स्वरूप होते हैं, वो कहते हैं सर आप थे तो पैसा कमा से जो थे ऑनलाइन आए हो यूट्यूब पर। अरे थाने क्या बताऊं मैं, यूट्यूब केवल पैसे कमाने के लिए आते हैं क्या लोग? ठीक है। मेरा चैनल डीमोनेटाइज है, मैंने मोनेटाइज भी नहीं करा रखा है दोस्तों, इतना बता दूं। एड आते हैं वो अपनी यूट्यूब की तरफ से रखते हैं। मेरा मकसद है कि प्रत्येक स्टूडेंट को कंटेंट मिले बढ़िया, और कोई बात नहीं। जिनको जो करना है वो करते रहेंगे। भगवान का दिया सब कुछ है, माता रानी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर दोस्तों। बस सब कुछ जो सोचा है वो मैंने किया है बस। 2019 से इसी लाइन में हूँ दोस्तों, 2019 से सब कुछ करता जा रहा हूँ, हासिल करता जा रहा हूँ बस, ठीक है। अब अपना आरएस फाइनल बता दूंगा दोस्तों आपको, लाइव प्रूफ, जो जो क्वालिफिकेशन पूछते हैं उनको, ठीक है। मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, बस आप जुड़ना। चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी बी पार्ट का जो भी मटेरियल है सब कुछ दूंगा, लेकिन आप जब सपोर्ट करोगे तब हो पाएगा दोस्तों, विदाउट सपोर्ट नहीं हो पाएगा। मैं अभी कंफर्म कह देता हूँ दोस्तों, मैं आज ही कह दूंगा आपको करवा दूंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट जुड़ जाए दोस्तों, एक दो स्टूडेंट से काम नहीं चलेगा। मैं मोटिवेट होने के लिए दोस्तों मांगता हूँ, मैं मोटिवेट, मैं चाहता हूँ अब मेरे साथ अगर, अब कुछ नहीं सर मैं तो एक ही मैं और लवा खटूं, आप 10 स्टूडेंट जुड़ जाना, लेकिन रेगुलर जुड़ जाना। आप मेरे से वादा करना कि सर हम डेली आपकी क्लास में लाइव आएंगे और आप पढ़ाना, में वादा करके जाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, उन 10 स्टूडेंट को पढ़ा दूंगा, और दिक्कत आए वो मुझे बता देना दोस्तों, ठीक है। मेरे ये नंबर है, इन नंबर पर मैसेज कर देना दोस्तों। जो 10 स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं सब कहते हैं सर मैं आपके साथ रेगुलर हूँ, मेरा और किसी का मैं कह नहीं सकता, मैं आपके साथ हूँ। अगर वो एक भी स्टूडेंट चला गया ना, फिर देख लेना दोस्तों, मैं क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है। डेमो आपके सामने है, कोई मैं पैसे थोड़ी ले रहा हूँ दोस्तों, फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे थोड़ी आपसे ले रहा हूँ। 830 640 में व्हाट्सअप कर देना कि सर आपके साथ हो, वैसे चल रहे हैं नंबर पट्टे के ऊपर। मेहनत कर लूंगा, बस आपके लिए एक ही चीज है दोस्तों, मेहनत मेरे हाथ में है, याद करवाना मेरे हाथ में है दोस्तों। बस आप आना, आप क्लास के अंदर, बस जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा करना। ये पशु परीक्षण क्या है दोस्तों, आरएस के बरोबर एग्जाम पास करवा दूंगा,
ठीक है। मैं तब पढ़ाता हूँ, वो बेसिक से पढ़ाता हूँ, कोई किसी की औकात नहीं है इतनी कि दोस्तों वो कुछ कुछ कह दे। कुछ कहते हैं सर आप हमारे ऑफलाइन के अंदर लून क्रंसर सेंटर के अंदर है दोस्तों, मेरी कोचिंग है खुद की, देख लेना। लाइब्रेरी हमारी निःशुल्क चलती है ऑफलाइन आज, लगभग 750 सीट है दोस्तों। और अभी फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर दोस्तों 250 सीट और रेडी हो जाएगी। 1000 सीट की लाइब्रेरी निःशुल्क दोस्तों चलाना कोई मामूली बात नहीं है। 1 रुपया किसी से पहले और पहले पाओ, वो सिस्टम है हमारे यहाँ पे। कोचिंग की नाम मात्र शुरू दोस्तों, पशु परिसर का ऑफलाइन बैच 499 में चल रहा है दोस्तों। ऑफलाइन कोई कुछ नहीं आता 499 रुपए में, एक गाइड भी नहीं आती। उसके अंदर दोस्तों हम क्या देते हैं, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ दोस्तों, कुछ जो कुछ अपवाद स्वरूप आते हैं वो 499 रुपए के अंदर दोस्तों। और बैच के अंदर अधिक में नहीं बिठाते, 200 बच्चे बिठाते हैं दोस्तों। ठीक है, 200 बच्चे बिठाते हैं, लेकिन 200 बच्चे बैठते हैं ना, वहां पर पूरी प्रॉपर सुविधा है। ऐसे नहीं है कि एक टीचर कहीं पढ़ा रहा है, प्रॉपर ऊपर एलसीडी लगी हुई है, अगर किसी के पास आवाज नहीं जा रही है तो दोस्तों। ठीक है। अभी हमारे पास 3 बैच चल रहे हैं पशु परिचर के, उसके अंदर टोटल मिला के अभी 500 बच्चे हैं दोस्तों। तो 150 बच्चे आ रहे हैं, 160-170 आ रहे हैं प्रत्येक बैच के अंदर। ठीक है, 3 बैच चल रहे हैं हमारे। तो 499 के अंदर हम क्या देते हैं, उन बच्चों को टेस्ट सीरीज निःशुल्क। प्रत्येक संडे को जो टेस्ट सीरीज होती है वो निःशुल्क होती है, उनकी कोई भी चार्ज नहीं। डेली प्रैक्टिस से डीपीवी बोलते हैं जिसे, डेली प्रैक्टिस पेपर दोस्तों जिसे बोलते हैं, वो निःशुल्क। मंथली जो होते हैं वो नोट्स उनको फ्री दोस्तों। करंट अफेयर का मटेरियल उनको फ्री। ऐसे नहीं ऑनलाइन दे दिया, उनको पीडीएफ में देते हैं दोस्तों ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है हमने ऑनलाइन दे दी सर ये लो पीडीएफ, नहीं, ऑफलाइन के तौर पर देते हैं उनको। इतनी चीज कर सकते हैं दोस्तों। और अब क्या कर सकते हैं, मंथ का करंट जो होता है ना दोस्तों, जो मंथली करंट अफेयर और जो मंथ में टेस्ट होता है दोस्तों, वो पूरा सिलेबस था। ठीक है। अभी हमारे पास लगभग 497 बच्चे हैं, लगभग 500 हो जाएंगे, इतने बच्चे हैं हमारे पास दोस्तों। और 3 बैच चल रहे हैं। वो किसी बच्चे को ऐसी शिकायत नहीं है कि सर यहाँ पर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। हर चीज दोस्तों उनको करवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा। शानदार फैकल्टी है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये चीज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आओ, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों। बस आपको यही कह रहा हूँ, मेरा पैसा कमाना मकसद होता तो इतने में मैं नहीं, मेरे पास 1999 रुपए से स्टार्टिंग कर सकता हूँ मैं ये बैच, लेकिन नहीं करता। 2000 रुपए 4000 रुपए ले लेता दोस्तों। यहाँ पर चल रहे हैं हमारी ऑफलाइन, यहाँ पर कोचिंग चल रही है, अदर कोचिंग वाले चला रहे हैं। पशु परिचर की कुछ कोचिंग की हमारी लूनकर क्षेत्र के अंदर दोस्तों लगभग 6500 रुपए है हाईएस्ट फीस दोस्तों। ठीक है ना। और वो इतना मटेरियल भी नहीं देते दोस्तों, वो केवल और केवल वो करवाते हैं और संडे को टेस्ट लेते हैं, इतना देते हैं। और नीचे वाला करंट अफेयर नोट्स वगैरह ये कुछ नहीं देते, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, इतनी मेहनत तो मैं कर सकता हूँ दोस्तों। और हाँ, 499 के अंदर जो पूरा का पूरा जो राजस्थान जीके का मटेरियल हस्तलिखित नोट्स है वो इनके साथ ही मान लो। ठीक है, वो प्रिंट के फॉर्मेट में। अब क्या कुछ हमारे बचता होगा वो आप जोड़ लेना दोस्तों इनके। ठीक है, हिसाब लगा लेना। राजस्थान जीके बी पार्ट जो हमारे नोट्स होते हैं वो ऑफलाइन देते प्रिंट फॉर्मेट में देते हैं। आप देख लो, एक पेज का 1 रुपया लगता है, 1.5 रुपया लगता है, 50 पैसे लगते हैं, 10 पैसे लगते हैं, आप जोड़ लेना। ठीक है, ये थोड़ी बातें आपको बतानी थी। जो स्टूडेंट कुछ कहते हैं सर आप पैसे कमाते हो, तो ये बता दिया उनको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपने अगर सुबह का टाइम है थोड़ा ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, किसी स्टूडेंट का दिन खराब होता है फालतू में फिर। और आज जूनियर अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट का पेपर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी भी आज देने जाने वाले हैं, उनको भी शुभकामनाएं। जो चैनल देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं उनको मैं टेलीग्राम के माध्यम से या उनको व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर देंगे। हमारे दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के लगभग 80 बच्चे थे हमारे लून क्रंच सदस्य, वो हमारे पास थे। लून क्रंच के अंदर केवल और केवल संगणक और जूनियर अकाउंटेंट का हमारी फैकल्टी हमारी कोचिंग की तैयारी करवा रही थी। और अपने संगणक के अंदर दोस्तों 108 बच्चे हैं, 107-8 बच्चे हैं दोस्तों। और 80 बच्चे भी नहीं, इसके अंदर 76 ही बच्चे हैं दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के अंदर। झूठ कभी बोलता नहीं, सच आपके सामने हर चीज। ठीक है, हम देख लेंगे इनमें से कितना सिलेक्शन होता है कितना नहीं होता दोस्तों। मेहनत करवाना हमारे हाथ में है। सिलेक्शन बच्चा खुद चाहता है तब होगा दोस्तों। हमारे पास आने से या मेरे से ऑनलाइन पढ़ दोगे तभी सिलेक्शन नहीं होगा, जब मेरी रणनीति के अनुसार चलोगे तब होगा। ठीक है, मेरी रणनीति तो इस प्रकार है दोस्तों, क्या आप वीडियो देखा है आपको बता दूं। मेरी रणनीति इस प्रकार है कि आपको मैं क्लास है ना वो इस प्रकार दूं, मेरे साथ जो 10 स्टूडेंट जुड़े उनकी मेरे पास नंबर हो, कि वो प्रॉपर क्लास के अंदर आए रेगुलर। ठीक है, उनसे मैं रेगुलर बात करूं, क्या याद किया क्या नहीं याद किया, कोई डाउट है उनसे बात करूं, इतनी यहां तक कोशिश कर सकता हूं। इससे ज्यादा तो कभी नहीं होगी। ठीक है,
मैंने अब ज्यादा आप कुछ कहेंगे सर, आपके साथ ज्यादा जुड़ जाएंगे, तो हमारी टीम बैठी है दोस्तों, वो कर लेगी आपसे बात। आप ऐसा मत सोचना शाम को 1 घंटे 1.5 घंटे लाइव बात कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। आप अगर अच्छा लगा तो कर देना लाइक, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके कारण बता देना दोस्तों, कारण नहीं बताना तो मत बताना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।